खरमास के बाद राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने बीजेपी की मांग को दरकिनार करते हुए बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव कराने का फैसला लिया है। साथ ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। के बाद निकाय चुनाव की घोषणा, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी, बैलेट पेपर के जरिए ही होगा निकाय चुनाव। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। आयुक्त अलका तिवारी ने तैयारी की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। कई घंटे चली बैठक में वोटर लिस्ट के प्रकाशन, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग, वज्रगृह समेत तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। संभावना जताई जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैलेट बॉक्स से ही हम लोग कर रहे हैं। बाकी आरक्षण वगैरह का जो लोग हाँ, सब कर लिया गया है। मतलब आप कहने के लिए तैयार हैं कि अब आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? पूरी तरह तैयार हैं। कब तक हम डेट जान लेंगे? बस जल्दी ही पूरी तैयारी है। कुछ तैयारी और जो प्रक्रम है जो हम लोग कर लेते हैं, उसका जल्दी ही घोषणा कर ली जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पिछले 3 दिनों से राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की मांग है कि निकाय चुनाव की घोषणा जल्द की जाए, दलीय आधार पर और ईवीएम से चुनाव कराया जाए। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से मांग कर रही है कि नगर निकाय के चुनाव जो ये सरकार 2 सालों से लंबित रखी है, उसको अविलंब तिथि की घोषणा करे। और हम तो कल पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को हम ये भी आग्रह कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि चुनाव की तिथि तो अविलंब आप घोषित करें ही, साथ ही ईवीएम से चुनाव कराना सुनिश्चित करें और दलीय आधार पर चुनाव कराएं। अगर आप दलीय आधार पर ईवीएम पे चुनाव नहीं कराते हैं तो इससे साफ पता चलेगा कि अब राज्य की जनता के जो अधिकार है, जो मत के अधिकार है, जो जनता अपना जनादेश देना चाहती है, उसे आप भागे भागे फिर रहे हैं और बैकडोर से अपनी पार्टी को आप सत्ता में बैठाना चाहते हैं। बीजेपी की मांग पर जेएमएम ने तंज कसा है और कहा है कि दूसरे राज्यों में बैलेट पेपर के जरिए और बिना दलीय चुनाव हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तैयार है। तो इस पर क्यों चिल्लोपो हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है, समझ से परे है। अरे आइए, जो भी लोग होंगे, जो भी व्यक्ति होगा जिसने सेवा की होगी जनता की, जो उस काबिल होगा उसे जनता चुनेगी। इसमें दलीय कहाँ से आ गया? दल का कोई मतलब मेरे ख्याल से निकाय चुनाव में उसका कोई औचित्य नहीं है और सरकार ने बेहतरीन फैसला किया। और हमारी पूरी तैयारी है, लोगों से संवाद भी हो रहा है और हमारे जिला स्तर पर जो नगर निकाय है उसके लिए कमिटियां बनी थी, फैक्ट्स को फाइंड किया गया है और कहां कहां कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, आपसे सामंजस्य कैसा हो सकता है, इसकी सारी तैयारी कांग्रेस ने अपने स्तर से कर ली है। आगे भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके हम पूरी तरह से चुनाव में जाने को तैयार हैं। और निश्चित रूप से इस बार पूरे झारखंड के नगर निकायों पर हमारा कब्जा होगा। झारखंड में निकाय चुनाव सालों से लंबित है। 24 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर की थी और विस्तृत तैयारी के लिए 8 हफ्ते और चुनाव प्रक्रिया के लिए 45 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 30 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। ऐसे में संभावना है कि 30 मार्च से पहले झारखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर, विपिन उपाध्याय और अंजनी कुमार की रिपोर्ट। 24 नवंबर को जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया था कि 30 मार्च से पहले चुनाव हो जाएंगे। हालांकि और वक्त मांगे गए थे, लेकिन अगली तिथि जो हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी वो 30 मार्च की तिथि थी। उसके बाद यह उम्मीद जगने लगी कि 30 मार्च से पहले झारखंड में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो जाएगा। आज न्यूज़ 11 भारत की बातचीत जब राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्द जो नई मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया जाए। दूसरी तरफ अब इसको लेकर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि खरमास यानी मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द करें
और चुनाव कराएं तो दलीय आधार पर कराएं और ईवीएम से कराएं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, यह स्वागत योग्य है। अन्य राज्यों में भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस को ईवीएम नापसंद है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बैलेट पेपर नापसंद है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है अशोक जी न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ राजू राव जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, राज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से, क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपके जो मांग है उसको सिरे से दरकिनार कर दिया गया। पहली मांग है ईवीएम से चुनाव कराना, दूसरी मांग है दलीय आधार पर चुनाव कराना। जहां तक ईवीएम की बात हो गई, बैलेट बॉक्स बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा, यह लगभग स्पष्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे आप लोग? आयुष जी, इस देश में स्वस्थ संविधान और स्वस्थ लोकतंत्र की जब बातें करते हैं तो स्वस्थ मतदान प्रक्रिया भी होनी चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ मतदान और स्वस्थ मतदान के लिए ईवीएम से मतदान होना मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, देश में ये ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रचलन की शुरुआत कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका प्रयास किया था, लाया था। और कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो आधुनिक बोला जाता है कि डिजिटल क्रांति के जनक थे, उन्होंने इस देश में ईवीएम मशीन को लाया था और उन्होंने कहा था कि अब डिजिटल की दुनिया में हम जा रहे हैं, डिजिटल क्रांति की दुनिया में भारत बढ़ रहा है, तो उसमें अब मैनुअल तरीके से वोटिंग नहीं होकर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आधुनिक तकनीक के माध्यम से वोटिंग होनी चाहिए। राजीव गांधी जी के जो विश्वसनीयता थी, मुझे लगता है कि कांग्रेस उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। जब देश का चुनाव होता है, जब देश में हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, देश में हम जब राष्ट्रपति दलीय आधार पर चुनते हैं, प्रधानमंत्री दलीय आधार पर चुनते हैं, हम मुख्यमंत्री दलीय आधार पर चुनते हैं, तो क्या स्थानीय पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर हम दलीय आधार पर चुन नहीं सकते? जब देश में प्रधानमंत्री ईवीएम मशीन से बनता है, जब देश में देश के जितने भी प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री और कई विधायक, कई सांसद जब ईवीएम मशीन से चुने जाते हैं, तो क्या पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर ईवीएम मशीन से चुने नहीं जा सकते हैं? आयुष जी, मुझे लगता है कि इसमें दाल में काला है। दाल में काला इसलिए भी है कि हम ईवीएम मशीन से बात करते हैं तो ईवीएम मशीन जैसे आता है मुंह में, तो वैसे वो पूरी की पूरी पाक साफ और पारदर्शिता तरीके से मतदान प्रक्रिया को वो सुनिश्चित करती है। हम तो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी की सरकार जो बनी है, दोबारा रिपीट की है, तो उसी ईवीएम मशीन का देन है और उसी दलीय आधार पर चुनाव हुआ है, जिसका नतीजा है कि राज्य की जनता ने आपको सेकंड बार सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। आप कर्नाटक में देखिए, कांग्रेस और उसकी गठबंधन की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में लेकिन सर ये फैसला तो राज्य निर्वाचन आयोग का है। इसी ईवीएम मशीन की देन है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो संगठन है, दल है, उसके प्रदेश भर में, देश भर में कई राज्यों में सरकार है। और झारखंड की बात करें, जिस जगह पे ये लोग ईवीएम से चुनाव कराने से भाग रहे हैं और दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना चाह रहे, इसी ईवीएम से और इसी दल के आधार पर ये दोबारा सत्ता में बैठे हुए, तो डर किस बात का आयुष जी? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता ये मांग कर रही है कि मतदान प्रक्रिया पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए और दलीय आधार पर होनी चाहिए। यही मांग भारतीय जनता पार्टी भी तो कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, दलीय आधार पर और पूर्ण पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न होना चाहिए, चाहे वो शहर की सरकार बना रहा हो चुनाव या फिर गांव की सरकार, जो कि पंचायत चुनाव में होता है। हम चलते हैं सीधे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राजू राव जी जुड़े हुए हैं। राज जी, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है कि चुनाव ईवीएम से होगा कि बैलेट पेपर से होगा, खैर ये उनका विषय है। लेकिन जहां तक बात आती है दलीय आधार पर चुनाव कराने की, आप लोग इस बात का हमेशा स्वागत करते हैं कि दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव ना हो। क्या वजह है? क्या आप लोगों को लगता है कि शहर में आपका जनाधार कम है, इसी वजह से आप लोग दलीय आधार पर चुनाव ना होना उसका हमेशा से स्वागत करते रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। आप जहां अशोक जी की बात सुन रहा था, मैं दलीय आधार पर बात कर रहे हैं, पर आप देखिए कल को फिर ये बोलेंगे पंचायत लेवल में भी, ग्राउंड लेवल में भी दलीय आधार पे हो। किसी चीज़ को राजनीतिक पार्टी से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था है। पब्लिक जिनको सही लगता है कि वो अपने आवाज़ को प्रखर रूप से वो एक यहाँ पे नगर निकाय चुनाव में एक जनप्रतिनिधि के रूप में उभर सकते हैं, उनके लिए स्वागत है, योग्य है। दूसरी बात है कि ईवीएम पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है पूरे देश में। आप देखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भी जब होता है तो ईवीएम में नहीं होता है, ये मान पत्र में होता है।
बैलेट पेपर पे होता है। दुनिया के जितने भी बड़े देश है, जो एडवांस देश है, वो भी बैलेट पेपर में करते हैं, जिसकी पारदर्शिता बने रहती है। और मत पत्र जो एक अपने में ही एक शपथ पत्र की तरह होता है, लोग अपने से जांच परख करके। लेकिन ईवीएम इंट्रोड्यूस करने वाले तो कांग्रेस पार्टी ही थी। ये एक आइडिया, देखिए आइडिया थी, कभी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं कराया। बीजेपी जब सरकार में आई तब ईवीएम का विरोध शुरू से नहीं, बिल्कुल नहीं सर, गलत आप कह रहे हैं। 2009 के चुनाव ईवीएम के जरिए ही हुए हैं। सॉरी माफ चाहूंगा। तो ईवीएम लाया गया था एक अच्छी चीज को सोच के, पर जब देखिएगा कि उसका अब दुष्प्रयोग हो रहा है, अब उसमें टैंपरिंग होती है, और अब पूरे देश में हर स्टेट में जहां भी अब बीजेपी की सरकार अब जहां बन रही है, जहां पे सबसे ज्यादा जन विरोध होता है, आप देखिएगा वहां पे लोग अब इस पे भरोसा नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह से आज बैलेट पेपर में क्या दिक्कत है भाजपा को, उनको। और दूसरी बात है कि ये दलगत चुनाव नहीं है। अगर आप अपनी कैंडिडेट खड़े भी करते हो, शायद इन्हें डर लग रहा है कि ये जीतेंगे नहीं। ये तो जनाधार है, इनका जनाधार होगा, जीतेंगे नहीं है तो हार जाएंगे। ये तो साफ बात हो गई ना सर कि अगर दलीय आधार पर नहीं होगा तो व्यक्ति विशेष का जो जनाधार तो होगा आइडियोलॉजी खत्म हो जाता है। फैसले को तय करेगा। मैं इसी पर आ रहा हूं कि विचारधारा की बात कहां गई फिर। अगर शहर की सरकार है तो विचारधारा तो उसमें भी उसकी भी बातचीत होनी चाहिए ना सर, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर बात क्यों? राज जी, आप ही से प्रश्न है। व्यक्ति विशेष एक समय अब देखा जाएगा कि जब राष्ट्रपति चुना जाता था तो व्यक्ति विशेष पे ध्यान दिया जाता था। लोग शैक्षणिक स्तर पे आते थे, लोग वहाँ पे राष्ट्रपति से, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बहुत कम ही रहते थे, लोग आते थे। पर मैक्सिमम आप देखिएगा शैक्षणिक स्तर हो गया, किसी विशेष क्षेत्र से लोग रहते थे। तो उसी तरह अगर हम अपनी राज्य में अपने लोगों को अपने राज्य के बीच में अगर प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? चलिए, गलत क्या है? गलत है इसमें। हम चलते हैं अब राष्ट्रीय जनता दल के पास। ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराना था, इसी को लेकर क्षितिज जी इतनी देर हुई और लगातार यह दावा किया जा रहा था कि जब तक हम ओबीसी आरक्षण नहीं करवा, मतलब ट्रिपल टेस्ट नहीं करवा लेते हैं, ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर देते हैं, तब तक चुनाव नहीं करवाएंगे। आज जब न्यूज 11 भारत की बातचीत राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से हो रही थी, उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं थी वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब प्रश्न उठने लगा है ओबीसी 1, ओबीसी 2 को लेकर, और साफ तौर पर राज्य सरकार की मंशा पर ही प्रश्न उठाए गए। देखिए आयुष जी, एक एक करके मैं बीजेपी के तमाम सवालों के और आपके भी सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पारदर्शिता, बैलेट पेपर से चुनाव होने में पारदर्शिता नहीं होती है। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में पारदर्शिता नहीं थी? क्या छत्तीसगढ़ के नगर निकाय के चुनाव में पारदर्शिता नहीं हुई? क्या हरियाणा के नगर निकाय के चुनाव में पारदर्शिता नहीं हुई? क्या 2000 जब रघुवर दास की सरकार थी तब बैलेट पेपर से ही नगर पंचायत की चुनाव कराई गई थी? तो क्या ये धोखाधड़ी के साथ चुनाव करवाए थे क्या इन्होंने? और ईवीएम की कमी है झारखंड सरकार के पास। हमारे पास ईवीएम नहीं है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, ईवीएम नहीं है। और जब हमने ईवीएम बनाने वाली कंपनी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है। उनका कहना है कि हमारे पास जो ईवीएम पड़े हुए हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, और जो नए ईवीएम है उनको मंगवाने में कम से कम एक साल का समय उन्होंने मांगा है। 1 साल का समय उन्होंने मांगा है। तो क्या ये चाहते हैं, ट्रिपल टेस्ट को लेकर के गए तो समय लगा, क्या ये चाहते हैं कि और 1 साल इसको पोस्टपोन कर दिया जाए? बीजेपी के तो मंशा फिर तो यहां से साफ दिखाई दे रहे। दलगत चुनाव की बात हुई तो एक व्यक्ति है जो कि समाज सेवी है और समाज सेवा करता है, उसको किसी पार्टी के विचारधारा से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। ऐसे कई युवा है जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे। तो क्या अगर दलगत चुनाव होगा तो ऐसा नहीं होता है क्या कि सिंबल मिलने के बाद उसका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है पार्टी का? उनके पास सोर्सेस की ज्यादा सुविधा हो जाती है, इसके कारण लोग पिछड़ जाते हैं जो समाज सेवी लोग होते हैं। हम उनके बीच के लोगों का चुनाव है, समाज से नहीं। अगर मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी से और वो समाज से भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो राष्ट्रीय जनता दल उनका साथ दे दे। मैं आपके पास आऊंगा। बात क्या आयुष जी, देखिए हम कह रहे हैं कि दलगत चुनाव क्यों जरूरी है, आप क्यों चाहते हैं, इसका कोई वजह तो होना चाहिए ना। आप कह रहे नहीं हम चाहते हैं, मैंने कहा ना, जब स्पष्ट कहा गया कि हमारे पास जो ईवीएम है वो एक्सपायर हो गई है और ईवीएम नहीं है, उसमें 1 साल लगेगा। हमने अन्य राज्यों से भी मांग किया था राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग ने, तो नहीं मिला था। तो इसके कारण बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है। हमको जल्दी चुनाव करवाना, अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं?
तो भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर अड़ंगा जाल डाल रही है। और झारखंड सरकार ये नहीं तय करता है कि किस दिन डेट की घोषणा होगी। सही बात। तो ये क्यों मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से? इनकी मांग ही सारी बेकार है, कोई मांग में तथ्यता नहीं है। आप कह रहे हैं ईवीएम पे चुनाव नहीं, हम कह रहे हैं कि 1 साल, या तो ये स्पष्ट तौर पे बोले कि हम 1 साल वेट करेंगे। नहीं, मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास अशोक जी, मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं, लेकिन जब ईवीएम की बात होती है और जब बैलेट पेपर से चुनाव की बात होती है, रीपोलिंग का जो आंकड़ा है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त बिहार की बात करते हैं, 1990 से लेकर 2000 तक, 2009 तक चले आइए, कितने बार रीपोलिंग हुई, और 2009 से लेकर अब तक किसी भी चुनाव में कितनी बार रीपोलिंग हुई। इसका ये भी तो एक उदाहरण, ये तो सवाल उठाने पर मजबूर करता है ना सर? जी बिल्कुल, ये सवाल उठाने पे अगर मजबूर करता है तो चंडीगढ़ में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, तो वहां पर तो आपको बैलेट पेपर सही निकल लग रहा था, और किस प्रकार से सीसीटीवी में कैद हुआ था वो आप भी जान रहे हैं कि वहां पे कैसे स्याही लेकर के उसको रद्द किया जा रहा था। इसी डर से तो सर, इसी डर से तो ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। आयुष जी, मैं कह रहा जब आपत्ति होगी उस पर वो कार्रवाइयां होती है, तो क्या आप जहां करवा रहे, तब तो रघुवर दास जी ने तब तो पंचायत चुनाव आप पारदर्शिता से नहीं करवाया था, उस समय आप सवाल नहीं उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार थी। और जब ये राजीव गांधी जी का बड़ा चिंता कर रहे थे, आप भी तब तो किसी का विरोध कर रहे हैं। कोई चला गया था कोर्ट ईवीएम को लेकर के, कोई एक किताब लिखा था, अडवाणी जी के बारे में जानते होंगे ये, उन्होंने भी, वो बहुत घोर विरोधी थे ईवीएम के, आज ईवीएम बहुत प्यारा लगने लगा। तो क्या आप भी उसका उनका वो कर रहे हैं, का अपमान कर रहे हैं क्या अशोक बढ़ई जी? ये भी कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी जितनी भी मांगे हैं वो सारी हमें तो पता ही नहीं चला। आप पूरे यहां धरना कीजिए जितना करना है, आप हेमंत सोरेन को तो नहीं ना तय करना है कि हेमंत सोरेन आकर के बोल देंगे। हमारा बस नहीं है राज्य के चुनाव आयोग पर। जिस प्रकार से बिहार में बस दिखाया गया था कि हमको पैसा डालना है महिलाओं के खातों में, तो 2 घंटा वेट कर लीजिए, 1 दिन के बाद आप तय कीजिएगा, वो हमारे पास नहीं है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे तो मैया सम्मान योजना की राशि भी चलते चुनाव के वक्त झारखंड में आए थे, कैसे अलग है सर? आयुष जी 2-3 महीने पहले से दिया जा रहा था वो भी तो 1 महीने से नहीं होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं सर, अगर कैबिनेट की मुहर किसी प्रस्ताव पर लग जाती है, चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो, जो राशि जनता के खाते में जा रही थी, वो प्रक्रिया सिरे से चालू रहेगा। आयुष जी, मेरे सवाल से आप नहीं समझ पाए। हमने कहा 1 दिन पहले, बिहार चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है चुनाव आयोग का, लेकिन वो उस दिन इस आदर्श आचार संहिता नहीं लगाती है। दूसरे दिन मेट्रो का उद्घाटन होता है, महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाते हैं, इसके बाद 3 बजे आकर के चुनाव, तो सवाल तो उठता है और हम सवाल उठाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, और हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं होता है कि अगले दिन से आदर्श आचार संहिता ही लागू हो जाए। हम तो निर्वाचन आयोग से जब सवाल पूछा गया था ये, तो यही सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए था। सवाल का जवाब नहीं आया था आयुष जी, और आपके जैसे पत्रकारों ने पूछा था। बिल्कुल, तमाम लोगों हमारा काम यही है सर। नहीं आयुष जी, क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? हमारा नहीं होता है कंट्रोल। जिस प्रकार से हम ये बताना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग एसआईआर करता है और बीजेपी के गृह मंत्री कहते हैं घुसपैठिए पकड़ेंगे, और जब उनसे पूछा जाता है कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, तो वो कहते हैं 0। आपके लोग जैसे चैनल के लोगों ने सवाल पूछा था, उन्होंने 0 डेटा किया था, उनको नहीं पता था, तो कार्रवाई क्यों नहीं किया कि भ्रम फैला गया था बिहार में? तो हम सवाल तो पूछेंगे, और हमारा कंट्रोल नहीं है। हेमंत सोरेन नहीं तय कर सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता और डेट का कब डेट घोषित, राज्य सरकार ये तय नहीं कर सकती है कि आदर्श आचार संहिता कब लेगा, और राज्य निर्वाचन आयोग का आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा। मैं आऊंगा आपके पास, चलता हूं अशोक बढ़ई जी के पास। अशोक जी, सीधे अगर जो अब बात हो रही है, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह पहले ही कह दिया था कि हमारे पास जो ईवीएम मौजूद हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे चुनाव कराने के लिए, उनमें से कुछ एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये वाला चैप्टर ही बंद हो चुका है कि अब ईवीएम पे चुनाव होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। दूसरी तरफ आरोप आप लोगों पर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने यह लगाया है, आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि किसी तरह कमल के चिन्ह पर वोट ले लें, आप अपने प्रत्याशी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आयुष जी, बहुत अच्छी बातें हैं, पहले मैं इनका जवाब दे देता हूं। इन्होंने ईवीएम पर विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा किया,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई पॉलिटिकल पार्टी जो लगातार हाई तबाही इस देश में मचा रही थी उनको बोले एफिडेविट फाइल कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बोला, सर्वदलीय बैठक में बोला कि आप ईवीएम को टेम्पर करके बताइए कि कहां पर वो हैक होता है। इन लोगों ने ना एफिडेविट फाइल किया, ना उस इलेक्शन कमीशन के मीटिंग में हाजिर हो पाए। तो ईवीएम पर विश्वसनीयता अगर ये लोग खड़ा कर रहे हैं तो इनके बड़े बड़े नेता से पूछ ले कि जब बुलाया जाता है तो क्यों भागे भागे फिरते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन 5 साल के बाद तैयारी नहीं करता आयुष जी। मैं भी चुनाव लड़ा हूं, रांची नगर निगम का पार्षद रहा हूं, मैं उस हाउस का मेंबर रहा हूं, नॉमिनेशन फाइल से लेकर इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेने तक और उस हाउस का मेंबर तक मैं रहा हूं। हमसे पूछिए इलेक्शन की तैयारी कैसे होती है। इलेक्शन की तैयारी 5 साल बाद नहीं होता आयुष जी, 4 साल के बाद इलेक्शन कमीशन तैयारी करती है। आपको तो 7 साल मिला, 5 साल नगर निकाय का जो 18 से लेकर 23 तक का और 2 साल अतिरिक्त मिला, तो आपके पास तो 7 साल मिला साहब, और आप बोलते 1 साल का समय चाहिए। आप तो 6ठा साल भी प्रयास करते इलेक्शन इसके पीछे का भी तर्क है तो सर। 1 साल के बाद आराम से हो जाता। सत्ता पक्ष का तर्क है हमारे पास। नहीं, ये तर्क नहीं है। मैं इलेक्टेड बता रहा हूं, हर बार क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग थे ही नहीं, हम कैसे तैयारी करते। तो ये गलतियां किसकी है? ये गलती किसकी है? ये गलती इस तरह से पूरी की पूरी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आप ये बोल के भाग नहीं सकते आयुष जी। आप एक तरह से लोकतंत्र का भद्दा मजाक कर रहे हैं कि आप ईवीएम का साहब विधानसभा आएगा तो आप बोलेंगे कि ईवीएम खत्म हो गया, मेरे पास बैकअप फोर्स खत्म हो गया है, हम इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो ये तो संविधान और लोकतंत्र के साथ एक तो चीरा रन करने का काम कर रहे हैं। देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। 5 साल के बाद राज्य चुनाव आयोग तैयारी नहीं करती है, वो 4था साल में तैयारी करती है। आपके पास 3रा साल था, 4था साल था, 5वां साल था, 6ठा साल था, 7वां साल था। आप 7 साल में चुनाव करा रहे हैं। आपके पास इतना भी समय नहीं मिला कि आप ईवीएम मंगा सके या जो खराब ईवीएम को बनवा सके। साहब 7 साल लग जाता है क्या? देखिए आयुष जी, इनकी तर्क पूरी की पूरी गलत है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। आज ये बोलते हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है, तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, अगर हेमंत है, अगर हेमंत में वाकई हिम्मत है, इस सरकार में वाकई हिम्मत है, तो बता दे कि फूल छाप और कमल फूल छाप और तीर धनुष छाप में किसमें कितना दम है। और मैदान में, जनता के मैदान में आज पता चल जाएगा कि हेमंत में हिम्मत है कि हेमंत को दिक्कत है। जब हिम्मत है तो हिम्मत में सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में हिम्मत है तो दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव करा के देख दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए डर से ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए इस लोकतंत्र के इस महापर्व में जो त्रिस्तरीय जो चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव में बैकडोर से सत्ता में कब्जा करना चाहते हैं। और मैं इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं इन लोगों को, 2008 के नगर निगम के चुनाव में किस तरह से रांची नगर निगम में हम लोगों ने देखा था कि पंडरा के मतगणना स्थल में पूरी की पूरी ईवीएम का जो मशीन, जो बैलेट पेपर का जो बॉक्स था, वो पूरी की पूरी नदी में फेंकी हुई थी। और जब मोहर मारने वाला मशीन हजारों की तादाद में फेंके हुए थे, बैलेट पेपर फेंके हुए थे, जिसका विजुअल्स आपके चैनल में भी मिल जाएगा। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वही अधिकारी थे, वही लोगों की सरकार थी, और आज वही लोग चुनाव कराने के लिए वहां मरे हुए हैं कि किस तरह से बैलेट पेपर का चुनाव कराए। ये धांधली है आयुष जी। ये ऐसे आरोपों का भी जवाब ले लेता हूं, और धांधली करके ये लोग नगर निगम में कब्जा करना चाहते हैं। वक्त की पाबंदी, हम चलते हैं राज उरांव के पास। राज जी देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है जब 5 साल के बाद अतिरिक्त 2 साल मिले आप लोगों को, यानी कुल 7 साल मिले, तो फिर चुनाव की तैयारियां क्यों नहीं थी? जब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई, आरक्षण को लेकर काम प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने लगा, तब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई काम क्यों नहीं किया गया? और जब अब हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगी, जब शपथ पत्र दायर किया गया, तब यह बताया जाता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम एक्सपायर है। सवाल तो उठेंगे ना सर? ईवीएम, मैं बता रहा हूं, मुद्दा ही नहीं है। इन्हें डर लग रहा है बैलेट पेपर पे चुनाव करने पे। इन्हें अपना, मेरा वो प्रश्न नहीं है सर, बैलेट अच्छा है कि ईवीएम अच्छा है, मेरा प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है 2 अतिरिक्त साल मिलने के बावजूद तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं थी? बहुत सारी कारणें हो सकती है। इसमें डिमांड भी जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने डिमांड भी किया था, ईवीएम मशीन खराब है, नहीं मिला। बगल राज्य से भी मांगा गया, नहीं मिला। तो बहुत सारी बातें हैं। अशोक जी अगर इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी के बहुत ताल्लुकात इनके अच्छे हैं, तो मंगा दीजिए, आप मंगा दीजिए हमारे लिए सेंटर से। तो ये 7 साल के बाद क्यों जागे आप? आपके तो 6 सालों से सरकार है। बता रहा हूँ, ये तो जाहिर तौर पर बात है, 1 साल तो लगेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है? चुनाव लड़ाना है, जनमत से जो जीतेगा उन्हीं का नगर निकाय चुनाव में मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, उनके प्रत्याशी आगे आएंगे। बैलेट पे हो रही है तो अच्छी बात है। देश विदेश में भी बैलेट पेपर में होती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये वर्षों से पुराना चला आ रहा है। ये एक तरह का
मतलब मैं बोलूँगा प्रतिनिधि चुनने का तरीका है, और ये एक अच्छा पहल है सर। मुझे लगता विदेश में प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होता है, अब आप कहिए कि प्रेसिडेंशियल डिबेट इंडिया में करा लीजिए, ये कोई तर्क नहीं हुआ ना सर कि विदेश में ये हो रहा है तो हम यहाँ ये करेंगे। नहीं, हमारे नेता तो बोलते हैं कि आइए डिबेट पे, कहाँ कभी नहीं आते हैं डिबेट पे, मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए। चलिए हम आते हैं अब राष्ट्रीय जनता दल के पास। आप कह रहे हैं होनी चाहिए, अब पहले झारखंड की बात कर लेते हैं, शहर की सरकारों की बात कर लेते हैं। शहर में कोई काम नहीं हो पाया पिछले 7 सालों में, चाहे जो वजह रही हो, फंड का रुकना वो वजह हो, निकाय चुनाव का ना होना, शहर के जनप्रतिनिधि का ना मिलना वो वजह हो। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर। सबसे बड़ी परेशानी राज्य की जनता को हो रही है, जो शहर में रहते हैं उनका काम पूरी तरह से रुका हुआ है। अब चूंकि 7 साल बाद चुनाव हो रहा है, अब इसमें भी अटकलें हैं क्षितिज जी, तब क्या कहा जाए कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार ही नहीं थी? देखिए आयुष, अटकलें कहां है, हम तो तैयार है चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग डेट की घोषणा करेगी और ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो डेट की घोषणा कब करे। दूसरा चीज, पहले इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इनकी सवाल किससे है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वो धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ था? आप ईवीएम इतने सालों आपको इनको नहीं पता था पहले, वह उसमें जब हमने क्लियर किया तब जाकर के पता चला इनके पास ईवीएम नहीं है हमारे पास। तो आप ये चुनाव आयोग से पूछिए ना, चुनाव आयुक्त से पूछिए, झारखंड चुनाव आयुक्त का क्यों नहीं वो करना, हमारा वो था उनको नियुक्त करना, नियुक्त करने के बाद उनको तय करना है ना। ये सवाल का जवाब हमको देना ही नहीं है इस पर, और हम बीजेपी के थोड़ी जो है। अच्छा चलिए, सवाल किसी ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना है, मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। प्रश्न ये है कि इतने सालों तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? ये तो आप जवाब देंगे, राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं, उसके बाद हुआ ना, जो योग्य है उसको बैठाया गया चुन करके। इतने दिनों से कोई योग्य अधिकारी आपको नहीं मिल पा रहे थे सर? कितने सालों के बाद? पूछिए कितने सालों के बाद हुई है, बताइए ना सर, आप जवाब देंगे। आप कितने सालों तक नहीं बना पाए राज्य निर्वाचन आयोग? क्या ना राज्य निर्वाचन आयोग के वजह से चुनाव रुका हुआ था? चुनाव क्यों रुका हुआ था उसका वजह केवल ये है, हम तो चुनाव करवाने केवल ये वजह नहीं थी, उनमें से एक वजह ये थी। आयुष जी, बीजेपी किस प्रकार से चुनाव नहीं होने देना चाहती है, इनके ही प्रवक्ता आर्काइव में देखे आप ही के चैनल पे कहते हैं कि एक बार हमको ट्रिपल टेस्ट पे भरोसा नहीं है, एक बार ये हो जाने क्या कहते हैं, जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए, इसके बाद चुनाव कराया जाए तो बेहतर होगा। ये चुनाव के खिलाफ है ना। आप देख रहे हैं इनका जो धरना है, आप किस चीज से डर रहे हैं? क्या ये कह रहे थे कि फूल छाप तीर छाप हिम्मत देखेंगे? घाटशिला में हिम्मत क्यों नहीं देख रहे थे आप? तो वही हिम्मत तो हम लोग यहाँ भी देखना चाह रहे हैं ना। क्यों नहीं हिम्मत? वही हिम्मत हम लोग इसमें भी देखना चाह रहे हैं। चलिए देखिए किस पार्टी में कितनी हिम्मत है, ये तो खैर आने वाला विधानसभा चुनाव बता देगा कि किस पार्टी में कितना हिम्मत है। लेकिन अभी शहर की सरकार बननी जरूरी है, चूंकि शहर के कई काम रुके हुए हैं, शहर वासियों को परेशानियां हो रही है। क्षितिज जी, वक्त की पाबंदी है, हम इस विषय पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। 1 हफ्ता का समय बचा है खरमास खत्म होने में, और जैसे ही सूर्य का कोण बदलेगा सियासी तपिश झारखंड में बढ़ जाएगी शहर की सरकार बनाने को लेकर। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। राजू राव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे, अशोक बड़ैक जी भारतीय जनता पार्टी से थे, और राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।